Okay, dear students, now we are discussing about languages which were used from first generation to fifth generation. So firstly हम देखेंगे कि languages first generation में कौन सी यूज़ हुई थी. लैंग्वेजेस जो यूज़ हुई थी वो हम फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम 1940 टू 1956. But machine language was very difficult for interaction for user and computer. So ये रिप्लेस हो गई मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर के समझने वाली ज़बान और इंसानों के समझने वाली ज़बान दोनों के बीच का रास्ता था. वो किस में कन्फर्म? असेंबली में. ऑलराइट स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज को रिप्लेस किया चूँकि इसमें तरक्याती काम ज़्यादा हुए तो 1964 टू 1971 में जो असेंबली लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्फर्म चेंज हो गई. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ ईजीली स्टैंड बाय ह्यूमन बीइंग. तो हाई लेवल लैंग्वेज जो ज़्यादा आसानी से इंसानों को समझ में आ सकती थी वो चेंज हुई, और फोर्थ जनरेशन में इस हाई लेवल लैंग्वेज को जो रिप्लेस किया वो बेहतर तौर पे समझने के लिए मच ईजियर हो गई. मच ईजियर हाई लेवल लैंग्वेज. और जब फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं हम तो वो प्रेजेंट और बियॉन्ड दोनों की बात कर रहे हैं. तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो काम जो अब मज़ीद आगे मुतवातिर तौर पर इन तमाम लैंग्वेजेस के बाद होता हुआ आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होने लगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके स्टूडेंट्स, जो बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर जो यूज़ हुए यानी कंप्यूटर वर यूज़ फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन वो कौन से थे. तो हम बात करेंगे कंप्यूटर्स. कंप्यूटर were used. कंप्यूटर वर यूज़ में फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956 जो पहला फर्स्ट कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ वो यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक. सेकंड एडवैक एंड इट्सैक. बट द ड्रॉबैक ऑफ दीज कंप्यूटर्स कि ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बहुत ह्यूज थे, बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे और इस वजह से ये बहुत अरसे तक चल नहीं पाए. 1940 टू 1956 जब ये चल रहे थे तो इसको जब रिप्लेस किया तो सबसे पहले जो रिप्लेसिंग में आए वो आया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड NCR. इन दो कंप्यूटर्स ने रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद इनको 1964 टू 1971 जब रिप्लेसिंग में हम देखते हैं तो इनकी सीरीज़ आ गई. IBM और NCR की सीरीज़ ने इसको रिप्लेस किया. सीरीज़ में IBM और NCR सीरीज़. फोर्थ जनरेशन में जब इसको रिप्लेसमेंट की टाइम आया तो वो जिसमें हम काम कर रहे हैं 1971 टू और प्रेजेंट, तो उसमें जो सबसे पहले काम शुरू हुआ वो एप्पल मैकिन्टॉश ने किया. एप्पल मैकिन्टॉश
नाउ 5th जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं सिंपली तौर पे, उसमें जितने भी जितनी भी सिस्टम्स आ रहे हैं, इनमें आने के साथ साथ IBM, एप्पल मैकिन्टॉश और साथ में जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स में होने वाले तमाम तर वो तरक्याती काम जो हमें अब तक हम तक नहीं रसाई हमारी नहीं हो सकी, लेकिन मतवातर उनमें काम हो रहे हैं, उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली है। तो 5th जनरेशन में वो तमाम काम हो रहे हैं। अब एक रिव्यू लेते हैं हम इसका, ताकि आप इसे अच्छे से जब टेबल को याद कर सकें तो आपको पता हो कि आप किस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप के थ्रू इस टेबल को याद कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम जुलाई वीक 2 का जो अपना टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ कंप्यूटर जनरेशन। और इसको हम टेबल की सूरत में बेटा इसलिए याद कर रहे हैं कि ये बहुत इजी हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम में इसको फुलफ़िल करेंगे तो आप इसको एक चार्ट की सूरत में याद करेंगे, ईजीली कर पाएंगे। हमने सबसे पहले ड्यूरेशन की बात की, 1st जनरेशन टू 5th जनरेशन, 1940 to 1956, 1956 to 1963, 1964 to 1971, 1971 to present and then present to beyond। इनमें होने वाले टेक्निकल डेवलपमेंट्स में जो भी चेंजिंग्स आई हैं, तो जिन जिन कंपोनेंट्स ने या साइज़ ने या स्टोरेज डिवाइस ने या मेमोरी ने या कंप्यूटर की कैटेगरी ने जो जो स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट की हैं, उनको हमने देखा है। हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस की, टेक्नोलॉजी के साथ हमने देखा वैक्यूम ट्यूब को ट्रांसिस्टर ने, ट्रांसिस्टर को आईसीज़ ने, आईसीज़ को माइक्रो प्रोसेसर्स ने और माइक्रो प्रोसेसर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस किया। साइजेस को वेरी लार्ज को स्मॉलर देन 1st जनरेशन ने रिप्लेस किया। 2nd जनरेशन में इसको 3rd जनरेशन ने 10 टाइम स्मॉलर में रिप्लेस किया, जबकि 4th जनरेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर्स ने रिप्लेस किया और 5th जनरेशन में टाइनी कंप्यूटर्स ने उसे रिप्लेस किया। आगे हम चलते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्टली जो जनरेशन में यूज़ हुए पंच कार्ड्स, उनको रिप्लेस किया मैग्नेटिक टेप ने। 3rd जनरेशन को रिप्लेस किया मैग्नेटिक डिस्क ने। 4th जनरेशन को रिप्लेस किया फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ने, जबकि 5th जनरेशन में हार्ड डिस्क के साथ यूएसबी और फ्लैश ड्राइव्स भी मौजूदा तौर पे काम कर रही हैं। मेन मेमोरी में 1st जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, उसको रिप्लेस किया 2nd जनरेशन में रैम और रोम ने। 3rd जनरेशन को रिप्लेस किया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और SRAM ने, जबकि 4th जनरेशन को रिप्लेस किया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ने, जबकि 5th जनरेशन में इरेजेबल भी था प्रोग्रामेबल भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि जो रैम है उसको सिम और डिम ने रिप्लेस कर लिया। आगे चलते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। 1st जनरेशन को मशीन लैंग्वेज यूज़ में आती रही, उसके बाद 2nd जनरेशन की ड्यूरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई। 3rd जनरेशन को असेंबली लैंग्वेज ने रिप्लेस कर लिया हाई लेवल लैंग्वेज से, और 4th जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई यूज़र्स के लिए, जबकि 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है। और अगर हम कंप्यूटर की यूज़ होने की बात करते हैं, जो 1st जनरेशन टू 5th जनरेशन हुए थे, वो 1st जनरेशन में यूनिवैक, एडवैक, इट्सैक, 2nd जनरेशन में IBM और NCR ने अपनी जगह बनाई। 3rd जनरेशन में मज़ीद डेवलपमेंट हुई और एप्पल के, IBM के और NCR की सीरीज़ आ गई। इन सीरीज़ के साथ जब 4th जनरेशन आई तो एप्पल मैकिन्टॉश, IBM तो काम कर ही रहा था, साथ में एप्पल मैकिन्टॉश ने काम किया, और 5th जनरेशन में ये तमाम के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। नाउ दिस इज़ द 2nd वीक टॉपिक। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आने के साथ साथ इसको एक तरह से मेमोराइज़ इस तरह से करना है कि जब भी कभी आप चाहें अपना एक रजिस्टर का पेज ओपन करें और ईज़िली अपना चार्ट आप 10 to 15 मिनट्स में ईज़िली बना सकें। इससे एक फ़ायदा आपको ये भी होगा बेटा कि अगर आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सारा डेटा मौजूद है, तो आप इस सारे डेटा को एक पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम में आपसे 1st जनरेशन के बारे में डिटेल्स पूछी जाएँ
तो आपको पता होगा कि फ़र्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है, फ़र्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हुई थी, उस फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ क्या था, फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी जो कंप्यूटर की यूज़ हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कौन से यूज़ हुए थे। तो आप इजीली इस डेटा को एक पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली इसको समझ पाए होंगे। एंड आई प्रे ऑल ऑफ़ यू कि आप इसको ना सिर्फ समझ के पढ़ पाएँ, बल्कि आप जब भी कभी आप अपने रजिस्टर को बंद करें, इजीली आप इसे ड्रॉ करके दिखा दें। इंशाल्लाह जब हम अपने क्लासरूम में मिलेंगे तो आपसे इसकी प्रेजेंटेशंस लेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।